हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साय। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर को धन्यवाद करिए, परमेश्वर की स्तुति करिए आज का सुंदर समय के लिए, आज का नए दिन के लिए, आज का नया अपने अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। फिर प्रभु की महिमा और आराधना करते हुए आज का सुंदर समय में हम लोग पाए जाते हैं और हम सबों को परमेश्वर ने आशीष किया है और हमारे जीवन और आप लोगों का जीवन में भी परमेश्वर ने आशीष दिया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें और जो रात भर में संभाल के रखा इसके लिए भी परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हुए परमेश्वर की स्तुति करें और धन्यवाद दें। सचमुच में आज है जो हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय पद संख्या 6 वचन संख्या 6। इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय पद संख्या 6 वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। प्रभु मेरा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर की धन्यवाद हो इन वचन पढ़े जाने से। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इब्रानी की पत्री में हम लोग पाए जाते हैं कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस प्रकार से वचन हमें बताता है। सचमुच में यहाँ पर हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग पाए जाते हैं कि निडर बनने के लिए क्या करना है। जो किसी भी चीज़ों से डर नहीं, भय नहीं, क्यों ऐसा बातें कहता है। किसी चीज़ों से डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है। क्या हम लोग मृत्यु से नहीं डरते हो। यहाँ पर एक है जो हम लोगों के पास एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि निडर होकर कहते हैं, मेरा सहायक है प्रभु मेरा सहायक है। इस प्रकार से कहता है। हम लोग जब तक यहाँ पर प्रभु यीशु आपको किस प्रकार से सहायता करेगा और कैसे सहायता करेगा। जब आप लोग चाहे हम प्रभु में बने रहेंगे तब प्रभु यीशु हमें सहायता करेगा। तब हम लोग निडर हो जाएंगे, तब हम लोग ताकतवर हो जाएंगे, तब हम किसी से नहीं डरेंगे। जब प्रभु में बने हुए रहेंगे तब मेरा इस संसार की मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। सचमुच में जब हम लोग प्रभु का जीवित वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, जब हमारे जीवन में ग्रहण हो जाएगा, हर एक जो भी वचन हमें ग्रहण करेंगे तो वह क्या है, प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। वचन क्या है, प्रभु परमेश्वर है। वचन को हम जब ग्रहण करेंगे तो प्रभु को हम ग्रहण कर रहे हैं, तब हम प्रभु में बने हुए रहेंगे और प्रभु में बने हुए रहेंगे तो इस संसारिक मनुष्य चाहे इस संसारिक जीवन से हमें निडर हो सकते हैं। प्रभु मेरा सहायता करेगा और प्रभु हमारे जीवन में जो भी विपत्ति, जो भी मनुष्य चाहे दुष्ट आत्मा आपका जीवन में चाहे मेरे जीवन में डलता है, वह उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको देख रहा है कि किस चीज़ से आपको भय लगता है, डर लगता है, उसको पहले से ही दूर कर सकता है और पहले से ही दूर करेगा। इसलिए किसी भी चीज़ों से, किसी भी घटनाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हृदय में
कई दिन से, कई साल से, कई महीनों से आपका जीवन में डर उत्पन्न हो रहा है, तो परमेश्वर का जीवित वचन को ग्रहण कीजिए और परमेश्वर से बातें कीजिए। हर एक बातों को परमेश्वर के बताइए, हर एक बात को परमेश्वर से बातचीत कीजिए। प्रभु यीशु आपको एक सहायता के लिए आपको भेजेगा। वो है जो आपका सहायता करेंगे। उसके द्वारा से आप हर एक बिगड़ी हुई काम, हर एक डरावनी बात, हर डरावनी की आत्मा से आप बच सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य आपको नीचे झुकाव के लिए अनेक बातें बोलेंगे। जब आप प्रभु में आ जाएंगे, तो आप जब प्रभु का सेवा करने लगेंगे, आप जब प्रभु को अपने जीवन में जगह दोगे, तो मनुष्य इस संसारिक जीवन के थ्रू से अनेक बातें करेंगे। आपको नीचा करने के लिए हर एक बातें बोले जाएंगे। आपका बारे में निंदा किया जाएगा, आपका बारे में गलत योजना को तैयार करेंगे, क्योंकि इस संसारिक जीवन यही है। प्रभु यीशु को भी वैसे ही किया था, सताया गया था, निंदा किया गया और भी बहुत सारी घटना किया गया था। प्रभु यीशु को भी जेल में डाला गया। ऐसे बातें हो जाएंगे कि आपको भी वही बात हो जाएगा। हो सकता है आपका जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं योजना बनाएंगे। वह मनुष्य नहीं कर सकता है, वह शैतान कर रहा है। जब भी आपका जीवन में किसी भी बातें मनुष्य करता है, वह शैतान की ओर से आता है और सो परमेश्वर शैतान गलत योजना ही तैयार करता है। इससे प्रभु यीशु हर एक चीज़ों से आपको बचा के रखेगा और निकालेगा। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छी आशीष मिले इन वचन पढ़े जाने से। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आज का सुंदर समय के लिए, आज का सुंदर दिन के लिए, नया दिन के लिए प्रभु यीशु हर एक लोगों को आशीष दे। फिर परमेश्वर हर एक भाई बहनों को हम आपका हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आज का नए दिन को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी बातों को हम आपका हाथ में सौंपते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब आज की सुबह की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। परमेश्वर के जीवित वचन आपका जीवन और परिवार में काम करने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब।